अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 का स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें जो मिले हैं, इनकी जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है। देखें, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला नंबर जब भी होगा और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मतलब कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इसको रेशनलाइज करना है। हमने इसके डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर रखना है जो रैशनल नंबर हो। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालना है। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम जस्ट ये साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लस की साइन है तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट में इसकी साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ, हम ये लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज, अब हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या मिलता है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। देखिए, सिर्फ साइन चेंज करना होता है हमें कॉन्जुगेट में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस वाले को 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है, इस वाले फ्रैक्शन को हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट के साथ। तो अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर। तो अब हमें जो कॉन्जुगेट मिला है डिनोमिनेटर का, इसको मल्टीप्लाइंग में भी रखेंगे और डिवाइडिंग में भी रखेंगे। तब हमें क्या मिलेगा, वी हैव, अब देखिए पहले इसको लिखते हैं 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। तो मल्टीप्लाइंग में मतलब कि नोमिनेटर में भी ये रखेंगे और डिनोमिनेटर में भी ये रखेंगे। हम कॉन्जुगेट को नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 1 के साथ कोई वैल्यू भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू ही मिलेगी हमें। तो अब यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट मिलेगा सेम ये नंबर मिलेगा। तो हमने इसको रखा। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में अगर देखें तो दोनों फर्स्ट टर्म सेम है 2 और लास्ट टर्म या सेकेंड टर्म भी स्क्वायर रूट 3 सेम है, और एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। तो यहाँ देखें, यहाँ फार्मूला अप्लाई होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो a की जगह क्या है, 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस की साइन देंगे और फिर b का स्क्वायर। तो b हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, तो हम स्क्वायर रूट 3 पर स्क्वायर देंगे इस तरह करके। तो अब हम क्या करेंगे, जो नोमिनेटर है उसको वैसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में देखें 2 पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4। माइनस के बाद अब यहाँ पर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो नोमिनेटर है वो अब सॉल्व हो चुका है, उसको हम ऐसे ही रखेंगे। असल में हमारा मकसद क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने का। तो यहाँ पर 4 से अब -3 होगा तो हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 1। तो जब डिनोमिनेटर 1 होगा तो समझो कि हमारे पास एक वोल नंबर है जिसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं। तो देखें, अब ये एक रैशनल नंबर बन चुका है जिसके डिनोमिनेटर में 1 आया है, तो 1 का मतलब नोमिनेटर को हम लिखेंगे। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2, तो पार्ट 2 में भी देखें 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 मिला है हमें और इसको रैशनलाइज करना है। इसके डिनोमिनेटर में भी देखें तो इरेशनल नंबर है जो कि स्क्वायर रूट में है। तो अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो सेम वही प्रोसेस होगा, कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर निकालना है जिसका कॉन्जुगेट क्या है, साइन चेंज करनी है, और कॉन्जुगेट जो निकलती है उसको हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये प्रोसेस थोड़ा सा पहले करा है टाइम बचाने के लिए। अब मेन प्रोसेस आगे क्या होगा, तो अब देखिए इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2
फिर डिनोमिनेटर में वही काम होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म जो है 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो सेम ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करके इनको स्क्वायरिंग में लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर बनेगा और 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ये जो नोमिनेटर है अब उसको जैसे है वैसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9। माइनस के बाद अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो हम किस तरह करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 पर अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो हम 2 पर अलग से स्क्वायर देंगे और स्क्वायर रूट पर अलग से स्क्वायर देंगे, इस तरह करके। तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है और यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, हमें जस्ट 2 मिलेगा और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है 8। तो यहाँ पर 8 आएगा। अब 8 को हमने क्या करना है, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 9 से 8 माइनस कर देते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर अब 1 होगा। तो 1 मीन्स के सिर्फ जो नोमिनेटर है उसको हम लिखेंगे इस तरह करके, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। ये इसको रेशनलाइज करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है ये वाला। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है और इसका जो कॉन्जुगेट है उसको हमने लिखा है। देखें यहाँ माइनस है तो कॉन्जुगेट प्लस में आएगा और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रखा है, मतलब कि नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में और डिनोमिनेटर के साथ भी। अब वही काम करते हैं, 1 है यहाँ पर तो इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। और डिनोमिनेटर में देखें तो फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, सेम वही फार्मूला अप्लाई होता है। तो 4 स्क्वायर रूट 3 पर स्क्वायर माइनस के बाद 5 स्क्वायर रूट 2 पर स्क्वायर। तो वही प्रोसेस है जो हम पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं। नोमिनेटर को लिखा प्लस 5 रूट 2, अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये स्क्वायर 4 के साथ भी है और स्क्वायर रूट 3 के साथ भी है, तो 4 के साथ अगर स्क्वायर होगा तो 16 मिलेगा और मल्टीप्लाई 3 दोनों कैंसिल आउट होंगे और इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो 48 बनेगा। तो हमने 48 लिखा, तो माइनस की साइन है। अब सेम यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो 2 मिलेगा और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 50 होगा, तो यहाँ पर हमें 50 मिलेगा। अब हम देखते हैं नोमिनेटर को लिखेंगे प्लस 5 रूट 2 और डिनोमिनेटर में अब क्या होगा, 48 से माइनस 50 निकलते हैं तो हमें -2 मिलेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस का है, तो जब भी डिनोमिनेटर माइनस में मिलेगा, अगर आप 3/4 लिखेंगे और माइनस इसके साथ अगर डिनोमिनेटर के साथ आएगा तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर माइनस को इस तरह लिखेंगे सामने करके, ऐसे करके, और अगर इस माइनस को हम नोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे तो भी सही है। तो जब भी डिनोमिनेटर के साथ माइनस का साइन आता है उसको या तो हम फ्रैक्शन के सामने रखेंगे या नोमिनेटर के साथ ले जाएंगे। तो यहाँ भी हमने यही करना है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखना। तो हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो ऐसे माइनस को बाहर रखते हैं इस तरह करके 2, या फिर क्या करते हैं, इस साइन के साथ इनके साइन चेंज करते हैं। तो जो पहला वाला टर्म है ये प्लस का है, अब ये माइनस का हो जाएगा, और जो दूसरा वाला प्लस में है ये भी माइनस में होगा। तो हम इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं, ये भी सही है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ।
पार्ट 4 में देखें, अब यहाँ पर नोमिनेटर में 16 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो इसका कंजुगेट लेना है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा, साइन चेंज होगी माइनस में। तो हमने इस तरह करके इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग में रखा है। तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो अब देखें नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 16 के साथ इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे करके, और डिनोमिनेटर में तो सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए हम 12 को अलग से स्क्वायर देंगे, माइनस के बाद 11 रूट को अलग से स्क्वायर देंगे, और मज़ीद 16 12 माइनस स्क्वायर रूट 11, तो इन दोनों को हमने ब्रैकेट में रखना है। और यहाँ देखें ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट 12 माइनस 11 होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वैसे तो हमारा रिजल्ट देखें, नोमिनेटर 12 स्क्वायर रूट 11, 12 से माइनस 11 तो नोमिनेटर 1, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। अब मज़ीद हमने यहाँ पर नोमिनेटर को देखना है कि हमारा नोमिनेटर जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ 12 है, तो 12 को अगर मैं देखूँ तो 12 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। तो 4 एक स्क्वायर नंबर है, तो अगर मैं इसको इस तरह स्क्वायर नंबर लिखूं और ये रूट में होगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो 2 जो है वो रूट से बाहर आएगा और 3 रूट में रहेगा। तो 12 जो है ये इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 11 स्क्वायर रूट। तो 11 को हम स्क्वायर रूट में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक प्राइम नंबर है, तो जिसको हम मज़ीद प्राइम फैक्टर में नहीं कर सकते, और 12 को हमने प्राइम फैक्टर में करा। यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर आया जो कि स्क्वायर था, तो हमने उसको स्क्वायर रूट से बाहर कर दिया। तो यहाँ ये हमारा जो बुक है उसमें भी इसी तरह हमारा आंसर दिया हुआ है, तो हमने भी इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5, 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 9 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना था डिनोमिनेटर का, तो कॉन्जुगेट में माइनस आता है। अब इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग करना है, तो 9 माइनस रूट 2 बाय 9 प्लस रूट 2। अब कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, माइनस, तो हम 9 माइनस रूट 2 और इसी तरह 9 माइनस रूट 2 करके लिखेंगे। और मज़ीद अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखें नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन सेम दोनों साइड में सेम नोमिनेटर है, जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 2 है, और दोनों में साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर में लिखेंगे। हम 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बना देंगे इस तरह करके, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। 9 पर अलग से स्क्वायर देंगे और माइनस फिर रूट 2 पर अलग से स्क्वायर देंगे। तो अब नोमिनेटर में देखें 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 है और होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हम इसको अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास अब क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब के 9 का स्क्वायर, तो हम 9 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस के बाद 2 जो हमारा फार्मूले में है वो रखेंगे, और ए इक्वल है 9 के, बी इक्वल है रूट 2, और इसी तरह प्लस के बाद बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या बनता है, बी की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम ऐसे करके। और हम डिनोमिनेटर को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 बनता है, माइनस की साइन, और यहाँ देखें ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पर आएगा 2। नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 18 और रूट 2 में रखेंगे इस तरह करके, प्लस के बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास सिर्फ प्लस का 2 आएगा।
81 से -2 करेंगे 79। ये 81 है, ये प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 81 है, तो ये दोनों एक दूसरे से प्लस होंगे। तो हमारे पास 83 माइनस 18 और डिनोमिनेटर में 79। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 83 से -18 नहीं होगा, ये 18 जो है ये इसके साथ लगा हुआ है, तो ये यहीं तक फाइनल है। अब डिनोमिनेटर में भी आप देखें 79 है जो कि एक रेशनल नंबर है, तो हमने इसको इसी तरह रेशनलाइजेशन करनी है। अभी लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, चलते हैं उसकी तरफ। पार्ट 6 में भी देखें, ये जो है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, तो डिनोमिनेटर हमारा माइनस में है तो हमने कॉन्जुगेट लिया तो वो प्लस में आया, तो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड करा है दोनों साइड। अब हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं तो ये स्क्वायरिंग में आएंगे, तो हम इसको स्क्वायरिंग में करके लिखेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था। और यहाँ पर ये वाला स्क्वायरिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट 13 को हम अलग से पावर देंगे, माइनस के बाद 3 को हम अलग से पावर देंगे, और इसके लिए हम अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर माइनस था पहले वाले में तो हमने माइनस का फार्मूला यूज़ करा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का फार्मूला हमारे पास ये है, सेम है, बस साइन चेंजिंग है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको फार्मूले के थ्रू लिखना है, तो 13 का स्क्वायर जो कि a की जगह पर है और b की जगह पर हमारे पास 3 है, और प्लस के बाद b का स्क्वायर मतलब के 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट 13 मिलेगा, माइनस यहाँ पर इस 3 का स्क्वायर बनता है 9, तो यहाँ भी एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, और ये 2 इस 3 के साथ वोल नंबर है तो वोल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और स्क्वायर रूट 13 इसके साथ ऐसे ही रहेगा। प्लस के बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो मीन्स 9, और यहाँ 13 से -9 होंगे तो हमारे पास बकाया सिर्फ 4 रहेगा, और यहाँ ये दोनों वोल नंबर हैं, दोनों प्लस में हैं, तो इन दोनों को प्लस करके 22 बना देंगे। प्लस के बाद ये 13 और 4, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये एक दूसरे से प्लस नहीं होंगे, 6 जो है इसके साथ लगा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 पार्ट्स में है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ लिया है, इफ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7, तो x इसके इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है और हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x स्क्वायर को। तो यहाँ पर देखें, अगर हम x प्लस 1/x को फाइंड करेंगे तभी हम इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिला है, x। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जब 1/x की वैल्यू मिलेगी तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसका हम स्क्वायर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/x को फाइंड करेंगे। तो 1/x देखें ये x है, तो x की जगह पर हम x की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें मिला है, तो हम 1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे जो कि है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ पर हमें 1/x की वैल्यू तो मिली है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये रेशनल नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है। तो हम पहले क्या करते हैं, 1/x की वैल्यू को रेशनल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने रेशनलाइजेशन ही करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसके रेशनलाइजेशन के लिए क्या करना है, हमने इसके कॉन्जुगेट को लेना है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशनलाइजेशन 1/x। तो 1/x की वैल्यू का हमने रेशनलाइजेशन करना है, तो क्या बनती है, अब 1/x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 1/8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। अब हमने मल्टीप्लाई करना है
तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट क्या है, यहाँ माइनस की साइन है तो कॉन्जुगेट में प्लस आएगा, तो हम इस तरह इसका कॉन्जुगेट रखेंगे और यही कॉन्जुगेट हम डिनोमिनेटर में भी रखेंगे, 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमें एक रेशनल वैल्यू मिलेगी 1/x की। तो 1/x इज इक्वल टू, ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो हमें मिलेगा 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। और डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 8 पर स्क्वायर जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है, और 3√7 पर अलग से हम स्क्वायर देंगे। और अब 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 8 प्लस 3√7, और यहां देखिए 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 64, और माइनस के बाद यहां क्या बनता है, 3√7, इस पर जो है स्क्वायर है तो 3 पर अलग से स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं तो सिर्फ 7 मिलता है। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, और 9 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूं तो 63 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, 63। तो हमने यहां पर 63 रखा। अब 1/x इज इक्वल टू, देखिए ये 64 से -63 होगा तो बकाया 1 रहेगा। तो 1 डिनोमिनेटर में आता है, तो समझो कि जो नोमिनेटर है वही हमारा आंसर है। तो हम इसको इस तरह करेंगे। तो हमने अब जो है 1/x की वैल्यू को रेशनलाइज करा, तो इसकी ये एक रेशनल वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x करेंगे। तो नाउ x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमें मिली हुई है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। हमने x की वैल्यू रखा, फिर हमने प्लस दिया, और अब हम 1/x की वैल्यू रखेंगे। 1/x की वैल्यू हमें मिला है 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। तो इस तरह हमने इन दोनों को रखा। तो अब ये दो ब्रैकेट्स हैं और दरमियान में प्लस की साइन है, तो हमने ब्रैकेट्स को खत्म करना है। हमने जस्ट ऐसे ही लिखना है बगैर ब्रैकेट के, प्लस के बाद, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, माइनस की कोई साइन नहीं है, तो हम जस्ट इनको बगैर ब्रैकेट के इस तरह करके लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ये माइनस में है, और यही वैल्यू यहाँ पर प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से अब कैंसिल आउट हो सकते हैं। प्लस के 3 स्क्वायर रूट 7 से माइनस के 3 स्क्वायर रूट 7 निकलते हैं तो 0 बचेगा। तो इस तरह इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे, और 8 को 8 के साथ प्लस करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है x प्लस 1/x की, वो मिलती है 16। तो एक और वैल्यू हमें मिली है x प्लस 1/x की। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस स्क्वायर को मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे, तो x प्लस 1/x पर b स्क्वायर रखेंगे और 16 पर भी स्क्वायर रखेंगे। तो अब ये वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे 1/x स्क्वायर, और अब 16 का स्क्वायर लेंगे। 16 के स्क्वायर का मतलब कि 16 को मल्टीप्लाई करो 16 से तो आपको मिलेगा 256। तो 16 का स्क्वायर क्या है, 256। तो ये इस तरह इसका आंसर निकलता है। जस्ट हमने पहले x मिली थी, फिर 1/x की वैल्यू ली और उसको रेशनलाइज करा, तो 1/x की एक रेशनल वैल्यू मिली। फिर हमने x प्लस 1/x निकाला जो कि हमें 16 मिला, और हमने फिर इनको स्क्वायरिंग करा तो हमने 16 का स्क्वायर लिया जो कि x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बनती है, और हमें यही फाइंड करना था। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में देखें, इफ 1/x, तो 1/x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें मिला क्या है, 1/x। तो 1/x की वैल्यू हमें मिली है, हम इसी से ही
x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 2√28 माइनस 11। तो अगर यहां पर देखें ये डिनोमिनेटर में x है, तो अगर मैं यहां पर इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो इसके यहां पर हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं x/1 कर दूं तो मुझे इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी इस तरह कर सकता हूं। तो इस तरह करने से अब हमें क्या मिलता है, x/1। तो डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो हम x की वैल्यू को 1/2√28 माइनस 11 लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें मिली है ये एक इर्रेशनल नंबर है। देखिए डिनोमिनेटर में रूट है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। हमने x की वैल्यू को रेशनल करना है, तो हम अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ। तो हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो x किसके इक्वल है, 1/2√28 माइनस 11। तो अब रेशनलाइजेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसकी कंजुगेट क्या है, साइन चेंज करनी है प्लस। तो हम इसके कंजुगेट को 2√28 प्लस 11 इसका कंजुगेट है। तो इस कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब के नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 228 प्लस 11। देखिए नोमिनेटर ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो सेम यही होएगा। और यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 228 को b पावर में रखेंगे और माइनस के बाद 11 को भी पावर में रखेंगे। तो फार्मूला आपको पिछले इक्वेशन में मैंने कराया है, फार्मूला समझ आ गया है आपको, स्क्वायर वाला फार्मूला है हमारा, डिफरेंस वाला। तो x की वैल्यू अब जो नोमिनेटर में मिला है 28 प्लस 11, और हम यहां देखें तो इस पर स्क्वायर है, तो 2√28 दोनों पर स्क्वायर है, तो समझो कि 2 पर अलग से है और 28 पर स्क्वायर अलग से है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट 28 मिलेगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 मिलेगा। तो अब हम इसकी जगह पर 112 लिखेंगे माइनस और 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर है 121। अब यहाँ देखिए 28 जो है स्क्वायर रूट में है, तो ये इक्वल क्या है, अगर मैं इसको 4 × 7 कर दूं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 28 है। और यहाँ देखूं तो 4 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 2 है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिखकर ऐसे भी बना सकते हैं। और 2 जब स्क्वायर में है तो इसके साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और 7 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको हटाकर ये वाला लिखना है, तो हम 2√7 करके लिखेंगे, प्लस के बाद 11 देंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 112 जो है ये प्लस का है और 121 जो है ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस वाली रकम जो है वो बड़ी है, तो माइनस वाली रकम से अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और 9 जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। तो पिछले ही पार्ट्स में आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर के साथ जब माइनस आएगा तो हम उसको डिनोमिनेटर के साथ नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू, अब माइनस को हम ऐसे बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो हम इनको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 11/9। तो इस तरह करेंगे, ये भी सही है। अगर आप मजीद करना चाहें तो आप क्या करें, आप इस माइनस को अब नोमिनेटर में दें, तो मतलब तो ये वाला जो टर्म है ये प्लस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस का टर्म बनेगा
और इसी तरह 11 भी प्लस में है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 11/9। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से माइनस को हटाना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3। अब पार्ट 3 में देखें, इफ x इक्वल है इसके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर इतने सारे वैल्यूज़ हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हमें क्या मिला है x, और हमने x प्लस 1/x फाइंड करनी है तो हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें 1/x इज इक्वल टू, तो 1 की जगह 1 ही लिखेंगे और x की जगह पर जो हमें वैल्यू मिली है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये इरेशनल है डिनोमिनेटर में तो इसको रेशनल बनाना है, तो हमने रैशनलाइजेशन करनी है। हम करेंगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करने हैं दोनों से इसके कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मतलब कि ये माइनस है तो इसकी प्लस वाली साइन लगाएंगे तो ये कॉन्जुगेट बनेगा। इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में भी ये मल्टीप्लाई करना है। तो अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला भी यहाँ हम लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसके डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस के बाद 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको स्क्वायर बनाया। अब हम इसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 का स्क्वायर मीन 9। अब इसका क्या बनेगा, 2 पर स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा। देखें 2 2, तो ये पावर इस 2 का भी है तो इसके साथ भी रखेंगे और इसके साथ भी रखेंगे। इसका स्क्वायर बनेगा 4 और ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो 2 आएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिलेगा। तो ये तरीक़ेकार होता है इसको सॉल्व करने का। तो ये हमारा रिज़ल्ट 8 आया है। अब हम 1/x इक्वल, तो यहाँ से 9 से -8 निकलेगा तो हमें जो अब रिज़ल्ट मिलता है ये वाला मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होगा तो वो डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कोई भी नहीं। तो हमने इस तरह 1/x की वैल्यू को फाइंड करा है। तो हम 1/x की वैल्यू को भी यहाँ लिखेंगे ताकि हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो है 1/x की वैल्यू भी हमारे सामने लिखा होगा। तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ये है 1/x की वैल्यू। तो यहाँ तक पहला काम हमारा हो चुका है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका जिसमें हमने 1/x की वैल्यू को फाइंड करा। तो अब हमें क्या करना है, x प्लस 1/x को फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ x प्लस 1/x। तो x हमारे पास क्या है, x की वैल्यू और 1/x दोनों की वैल्यू हमारे पास अब मौजूद है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और इसी तरह प्लस की साइन लगाएंगे और हमारे पास 1/, की वैल्यू हमने फाइंड करी है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। हाँ, हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों के प्लस करने का मतलब 2 ब्रैकेट्स हैं, दरमियान में प्लस की साइन है। तो अगर बगैर ब्रैकेट के भी हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करनी। 3 लिखेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस के बाद 3 फिर प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2।
अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट टू है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, और यहाँ पर +3 है, ये +3 है, तो x + 1/x की जो वैल्यू बनती है दोनों को प्लस करने से वो बनती है 6। तो अब हमें x + 1/x की वैल्यू मिली है जो कि है 6, तो हम यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू लिखेंगे 6। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, तो x - 1/x है, तो सेम इसी तरह x और 1/x की वैल्यू को अब हम माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि x - 1/x, तो x - 1/x में x की वैल्यू हमारे पास जो है 3 - 2 √2, और माइनस के बाद हमारे पास 3 + 2 √2, ये हमारे पास है 1/x की वैल्यू। अब दोनों के वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, देखें 3 लिखेंगे, -2 √2 कर देंगे, तो ये वाला माइनस अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के साइन को चेंज करेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस का 3 बनेगा, और माइनस इंटू प्लस -2 √2 1/x, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अब इन दोनों को आपस में प्लस करना है, देखिए यहाँ पर दोनों स्क्वायर रूट हैं और रेडिकेंट भी जो अंदर 2 है वो भी सेम है, तो हम इनके कोएफिशिएंट को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर -2 है, ये भी -2 है, तो यहाँ मिलेंगे हमें -4, और जो स्क्वायर रूट 2 है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, तो x - 1/x की वैल्यू हमें ये मिली है। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी है, तो हम इसकी वैल्यू को भी वहाँ लिखेंगे, इसके सामने इसके नीचे, तो -4 √2। तो अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है x² + 1/x²। तो अब इसको फाइंड करना है, तो देखें x + 1/x की वैल्यू हमें मिली है, तो हम इसको लेंगे और इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, x + 1/x = 6 है, तो हम इसको लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x + 1/x पर भी स्क्वायर देंगे और इक्वल के बाद इस तरफ भी स्क्वायर होगा। अब देखें यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला है a² + b² इक्वल है 2ab + b²। तो अब यहाँ पर हम इसको खोल कर इस तरह ट्राइनोमियल स्क्वायरिंग में लिखेंगे, तो a की जगह पर x है और b की जगह पर 1/x है, तो a की जगह पर x का स्क्वायर लिखेंगे, +2 फार्मूले में है, फिर a की जगह पर x है और b की जगह 1/x और प्लस b², तो मतलब 1/x का स्क्वायर, और इक्वल के बाद यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 36। तो जगह नहीं है, मैंने इसको नीचे रखा है। अब मज़ीद देखें, यहाँ पर x² आएगा और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, x मल्टीप्लाई है 1/x के साथ, तो ये कैंसिल आउट होंगे, +2 मिलेगा और +1/x² बनेगा। देखिए ये पावर x के साथ भी है और 1 के साथ भी है, तो 1 स्क्वायर में आएगा भी तो सेम 1 के इक्वल होगा, और x पर भी हम इस तरह स्क्वायर देंगे और इक्वल के बाद यहाँ पर 36 है। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, x² + 1/x² फाइंड करना है, तो ये प्लस का जो 2 है इसको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के उस तरफ, तो यहाँ पर ये +2 है, वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का 2 बनेगा, तो x² + 1/x² यही रहेगा, 36 लिखेंगे, और ये +2 का अब यहाँ आएगा तो माइनस का 2 बनेगा, और मज़ीद x² + 1/x² = 34। 36 से -2 होगा तो 34, तो हमें एक और रिजल्ट मिला, तो 34 को भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब नेक्स्ट में हमारे पास है x² - 1/x², तो इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे हम।
अब यहाँ इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये माइनस में है, इससे पहले हमने प्लस वाला फाइंड करा था तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करा था, लेकिन यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस तो ज़रूर है, लेकिन अगर मैं इसको खोल दूँ तो यहाँ देखें माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो हमारे पास जो 1/x स्क्वायर है ये अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो वो मुझे प्लस में मिलेगा, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, इसी तरह a माइनस बी। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से फाइंड नहीं कर सकते। अब हमने इस फार्मूले को इसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो a की जगह पर हम x रखेंगे और b की जगह पर 1/x रखेंगे। तो अगर इस फार्मूले को मैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कर दूं तो ये इक्वल होगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। देखिए हमने a की जगह x रखा है और b की जगह पर 1/x रखा है, और अब जस्ट इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो इन दोनों को वैल्यू को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो हम इसकी जगह पर 6 लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास है -4 स्क्वायर रूट 2। अब जस्ट इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 1/x स्क्वायर बनेगा। देखिए ये होल नंबर है तो ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 6 है माइनस का 4 है तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -24, और जो रूट में नंबर है वो अपनी जगह पर रूट में ही रहेगा और इनके साथ आएगा। तो यहाँ पर एक और वैल्यू हमें मिली है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। अब हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, तो ये प्लस में है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हमें मिला हुआ है, हमने स्क्वायर में मालूम करा था 34, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो इसी को अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस पर स्क्वायर देंगे और 34 पर अलग से स्क्वायर देंगे ऐसे करके। तो अब यहाँ पर भी देखें ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला कौन सा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम इसको इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, तो अब a की जगह क्या है x स्क्वायर है और b की जगह पर 1/x स्क्वायर है, तो हम अब a की जगह पर x स्क्वायर लिखेंगे और हमारे फार्मूले में फिर से x स्क्वायर है तो हम इस तरह दोबारा स्क्वायर देंगे। देखिए यहाँ पर ये a के इक्वल है तो x स्क्वायर जो है a के इक्वल है और a पर पावर है, तो a के इक्वल हमने x स्क्वायर रखा और दूसरा जो फार्मूले वाला स्क्वायर है वो अलग से रखा और प्लस 2। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू लिखनी है तो a की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर में और 1/x स्क्वायर जो है ये b की वैल्यू है, और इसी तरह अब b की जगह पर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल अब ये 34a स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर मीन्स के अगर आप इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1156। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको। अब मज़ीद इनको लेके जाएंगे तो देखें ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ये कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पर x का पावर 4 मिलेगा प्लस 2 प्लस के बाद यहाँ भी यही काम है, 1 का स्क्वायर तो 1 है और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा
x का पावर 4 बनेगा। और ये 1156 को हम इस तरह लिखेंगे और यहाँ से +2 को अब शिफ्ट कर देंगे उस तरफ, तो x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और 1156 लिखेंगे। अब ये शिफ्ट होगा तो इसकी साइन चेंज होगी और अब फाइनल हमने क्या करना है, 1/x पावर 4। अब इनमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 1154। तो ये इसका फाइनल आंसर मिला हमें, वैल्यू मिली हमें। तो अब लास्ट में यहाँ इसकी वैल्यू थी 24√2 और इसी तरह लास्ट वाले वैल्यू हमारे पास क्या मिली है, 1154। जो हमें अब वैल्यू मिली है वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी हैं। अब ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 3.4 के बकाया जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।